लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो तस्वीरें। 11 साल बाद इस मामले को लेकर बड़ा फैसला यहां पर आया है, बड़ा फैसला। और जो 14 पुलिसकर्मी इसमें आरोपित थे उन सभी को बरी यहां पर कर दिया गया है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता राकेश गुसाई और साथ ही सचिन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कोर्ट में चल रहा है, किस तरह की हलचल वहां पर है, और जो 14 आरोपित पुलिसकर्मी थे जिन्हें बरी कर दिया गया है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं कि किस तरह 11 साल का एक लंबा वक्त गुजरा है और उसके बाद आज जो ये फैसला आया है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही, ये भी हम आपको सुनवाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। हमारे संवाददाता राकेश गुसाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, जैसा कि आप लगातार बात कर रहे हैं, जो बरी पुलिसकर्मी हैं उनसे बातचीत हो पा रही है। अभी आपने जिन पुलिसकर्मी से बात की उनका साफ तौर पर यह कहना था कि किस तरह की उनकी इन्वॉल्वमेंट थी इस पूरे केस में और किस तरह से सवाल खड़े हुए, कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए। जाहिर तौर पर ये किसी को भी अंदर तक झकझोर देगा कि जो काम आप बड़ी शिद्दत से करते हैं, जिसके लिए आप एक वचनबद्ध होते हैं जिस काम के लिए, और उसके बाद में ये इस तरह की अगर प्रक्रिया चलती है तो क्या दर्द, क्या दंश उन्होंने झेला, वो वाकई में उस पर चर्चा करने की भी जरूरत है। किस तरह से पुलिस के कार्य पर सवाल उठते हैं, आज एक तस्वीर बेहद साफ हुई है। वास्तव में कि जिस प्रकार से जिस दिन वो हर व्यक्ति, हर वो लड़का जिस दिन वर्दी पहनता है तो उस दिन एक शपथ लेता है कि वो जिस वर्दी का पूरा सम्मान करेगा। यही सम्मान राजस्थान पुलिस ने भी किए। पर अब मौजूदा समय ये है कि अब आगे होने वाला है, क्योंकि किस प्रकार से ये पूरा केस चला, किस प्रकार से केस के अंदर फर्दर अपडेट रहे। इस पूरी एफआईआर को जो ये दारा सिंह एनकाउंटर मामले की जो एफआईआर है राजेंद्र चौधरी ने जो कराई थी, उनके वकील मेरे साथ में हैं। वकील साहब, आप कुछ पर्चा दिखाने वाले हैं और किस प्रकार से ये मोरल गिराने वाली बात रही थी वो आप एक बार जस्टिफाई करें। प्रकरण के अंदर शुरू से ही फर्जी कंप्लेंटें की जाती रहीं, जिसके बेस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 3 महीने तक इस फाइल को भी रखा, जिसमें आगे फैक्ट आए कि कंप्लेनेंट ने कभी कंप्लेंट ही नहीं करी थी, ना कंप्लेंट करने के लिए कोई लॉयर हायर किया था। प्रीवियसली राजेश चौधरी के सरेंडर होने पर भी न्यायपालिका पे आरोप लगाए गए थे और उसके बाद उपरोक्त प्रकरण में आदेश से पूर्व ये पर्चे करीब 10 दिन तक बांटे गए, जिसके लिए आज हमने न्यायालय में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 15/2 में एक एप्लीकेशन पेश की है कि ऑनरेबल पूर्व न्यायाधीशों के खिलाफ जो पर्चे बांटे गए वह उपरोक्त प्रकरण का फैसला कराने के लिए। प्रकार के ये कागजात क्या है, इस पे क्या लिखा हुआ कि अब मिला है जज फैसला देने वाला दारिया फर्जी मुठभेड़ का मामला। इसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट जज दिलीप सिंह जी के बारे में लिखा, जस्टिस रस्तोगी के बारे में लिखा, निशा गुप्ता जी के बारे में लिखा और स्वयं इस प्रकरण का आदेश करने वाले रमेश जोशी के बारे में लिखा कि ये बहस को नहीं सुन रहे हैं, जबकि ये 3 महीने से इस बहस को लगातार सुन रहे हैं और एक एक साक्ष्य का सूक्ष्म से अवलोकन किया है। इस प्रकरण को इस न्यायालय से स्थानांतरित कराने के लिए जब कोई लीगल लॉकस स्टैंडाई एसएस पूनिया के पास नहीं बचा था तो इस प्रकरण में दबाव डालने के लिए उन्होंने पर्चे बांटना शुरू किए और करीब 5-6 बार इन पर्चों को बांटा। एक तरह से आप परेशान कर रहे हो किसी को, इस तरह का इस प्रकरण में पूरे न्यायाधीशों को परेशान भी किया गया है इस प्रकरण में सजा सुनवाने के लिए, किंतु न्यायपालिका निर्भीक रूप से ये निर्णय दिया। मैं रमेश जोशी जी का धन्यवाद दूंगा कि ऐसे पर्चे अपने खिलाफ बंटने के बाद भी उन्होंने निर्भीक होकर इसका निर्णय पारित किया। देखिए, अब कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग है वो लगभग कंप्लीट होने वाली है। कुछ ही देर बाद में जो एडीजी पुन्नुस्वामी हैं वो बाहर आएंगे और हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये पूरा प्रकरण रहा, किस तरह से वो इस पूरे प्रकरण से बाहर निकल पाए और आज का दिन उनके लिए क्या महत्ता रखता है। पर जिस प्रकार से आपने अभी फोनों के मार्फत से राजेंद्र राठौड़ को लिया, मंत्री राजेंद्र राठौड़ को लिया, उनका भी कहना है कि प्रदेश की पुलिस का यहाँ पर मोराल बढ़ता, उनका स्वाभिमान बढ़ता है और अब राजस्थान पुलिस और निखर कर बाहर आएगी और बेहतर तरीके से पुलिसिंग कर पाएगी, क्योंकि कुछ समय से जिस प्रकार से एक के बाद एक बात सीबीआई केसेस के अंदर पुलिस फंसती हुई नजर आ रही थी। कुछ एक्शन लेने के मूड से पहले से डर लगता था कि उनके ऊपर कोई किसी प्रकार से कोई केस ना हो जाए, कोई सीबीआई इंक्वायरी ना बैठ जाए, किसी प्रकार से उनके ऊपर केसेस ना हो जाए। वो एक डर, एक जो वहम और था, उससे आज कहीं ना कहीं मुक्ति मिली है। पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि 11.5 साल हो गए इस पूरे प्रकरण के अंदर। मोराल तो बढ़ता है पर समय बहुत लगा है और इस समय के अंदर अच्छे और बड़े दिग्गज टूट जाया करते हैं। जी राकेश, वाकई में एक लंबा अरसा इसे कहेंगे, 11.5 साल का ये समय था। उसके बाद आज ये फैसला आया, जो 14 पुलिसकर्मी इसमें आरोपित थे उन सभी को बरी कर दिया गया। आप लगातार नजर बनाए रखें, हम आपसे फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए म्हारो राजस्थान।